हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि बीएड के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप तक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बीएड में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मार्क्स ही अच्छे नहीं, इवन मैं कॉलेज का टॉपर भी रहा। 100 स्टूडेंट्स में थे हम लोग। 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, यानी कि मेरे क्लास में बीएड में 100 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर के पास आउट हुआ और टॉपर भी रहा। तो क्या क्या स्ट्रेटजी प्लान अपनाया था, क्या क्या मैंने चीज़ें फोकस की थी, तो वो मैं आप तक आज सब शेयर करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूं। किन किन चीज़ों पर फोकस करके, किन किन पॉइंट्स को अपना करके आप भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बीएड में बहुत अच्छे मार्क्स लाना या क्लास का टॉपर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। मैं अब तक अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूं। आप भी उन चीज़ों को अपनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेहतर कर पाएंगे। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो सेकंड पोजीशन पे एक लड़की थी जो मेरे से टोटल में 2 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आई थी, और सेकंड ईयर में फिर मैंने उसको 11 नंबर से पीछे किया। तो मतलब वो 2 नंबर जब ज़्यादा लेके आई तो मुझे लगा कि यार मैं तो पीछे जा रहा हूँ। तो मैंने और मेहनत की और फिर उसको, लेकिन वो भी बहुत टैलेंटेड थी तो उसने भी बड़ी मेहनत करी, लेकिन फिर भी सेकेंड ईयर में मैंने उसको 11 नंबर से पीछे किया। तो आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है बेहतर कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और आई होप कि आप मेरे से आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स लेकर के पास आउट हुआ, टॉपर रहा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक मंजिल का रास्ता वही बता सकता है जो वहां से गुजर चुका हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं पर डे कॉलेज जाता था। कॉलेज मेरे घर से सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। पूरा 2 भी नहीं है, इवन 1.25 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है, पास में ही है। पर डे मैं कॉलेज जाता था। हम लोग क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 25 से 30 स्टूडेंट पर डे कॉलेज जाते थे। 25 से 30 का रेशियो रहता था जो कंटिन्यू क्लास अटेंड करते थे। कंटिन्यू कॉलेज जाने का बहुत बेनिफिट हुआ कि मान लिया कई बार चीजें जो समझ में नहीं आती हैं वो कॉलेज में टीचर से डिस्कस हो जाती थी। बाकी कॉलेज पर डे जाने के बावजूद भी मैंने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। समय भी मतलब भर मिला और थोड़ी मेहनत भी की। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि पढ़ाई किस तरीके से की। देखिए, पहली बात तो मैंने जब एडमिशन लिया, कॉलेज जाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग से ही मैंने सारी बुक्स परचेज कर ली। और बुक्स का भी होता है कि थोड़ा अच्छे राइटर की बुक होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने जो मेरी बुक्स हैं वो पूनम मदान और अग्रवाल पब्लिकेशन की है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही बुक परचेज कर ली और उसके बाद उनको वेल तरीके से मैं पढ़ता था। एक इवन मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी चैप्टर की मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। शुरुआत में ही जब आप बुक्स वगैरह आपके पास होती हैं, टाइम होता है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो स्टार्टिंग से इस पर फोकस करते हैं। तो मैंने भी शुरुआत से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा। इवन एक भी लाइन किसी चैप्टर की मैंने नहीं छोड़ी। पढ़ते टाइम एक चीज़ हमेशा पेंसिल और हाईलाइटर साथ में रहता था। क्यों? जो भी की पॉइंट्स हैं, जो अच्छी लाइन्स हैं, उनको मैं तुरंत अंडरलाइन कर लेता था, और बाद में उन्हीं अंडरलाइन जो की पॉइंट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करता था, अपने नोट्स तैयार करता था। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना पढ़ते थे तो इनका तो टाइम टेबल बड़ा जबरदस्त रहा होगा। जी नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी किसी टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया। कभी टाइम टेबल ना तो बनाया और ना टाइम टेबल को कभी फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की। बस एक टाइम टेबल मेरा फिक्स था, वो ये था कि पर डे शाम को, आज भी मैं जब भी खाना खा पी करके जब भी फ्री होते हैं, शाम को 8 बजे फ्री हो जाएं, 9 बजे फ्री हो जाएं, 7 बजे फ्री हो जाएं, उसके बाद पढ़ना बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और फिर जब तक मन करता है 2, 3, 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई स्किप नहीं हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यू रेगुलर कितना देते हो। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 6 घंटे पढ़ लिया। तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यू जो है कि पर डे पढ़ाई करी, कभी स्किप नहीं किया। रही बात मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में ये नहीं रहता था मेरा कि अब सो जाता हूं मॉर्निंग में पढ़ लूंगा। नहीं, जितना मन कर रहा है अभी पढ़ लिया, ठीक है। मॉर्निंग में अगर कभी कभार जल्दी उठ गया तो पढ़ लिया, अदरवाइज नहीं। दिन में अगर टाइम मिलता था तो दिन में पढ़ लिया। और जब आप चीजों को बुक से पढ़ते हो तो और मजा आता है, क्योंकि उसमें पूरा जो है एक्सप्लेन करके दिया होता है, चीजें आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से आती हैं। तो मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया। और रही बात कि कब क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए, तो ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपका जब आप पढ़ने बैठे तो जो आपका मन करे उस सब्जेक्ट को पढ़ें। अगर आप फिक्स कर लेंगे कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और मन आपका कर नहीं रहा है, जबरदस्ती अगर पढ़ोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि टाइम टेबल फॉलो भी लोग करते होंगे 1-2%, बाकी मैं नहीं जानता। तो बस ये है कि आप शाम को
खा पी करके बैठिए और जितनी देर मन करे उतनी देर पढ़िए, जो सब्जेक्ट मन करे उसको पढ़िए, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मेरे अच्छे मार्क्स आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी राइटिंग तो अच्छी है ही, ठीक ठाक है। अगर आप मेरे नोट्स तो देखते होंगे वीडियोस में, तो मेरी राइटिंग अच्छी थी और प्लस जो राइटिंग स्पीड थी वो भी मेरी बहुत अच्छी हो गई। वो कैसे अच्छी हो गई कि पहले से ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में बीएड में कंटिन्यू कॉलेज जाने की वजह से जो लेक्चर होता था वो कंटिन्यू लिखना पड़ता था, तो वहां पे बहुत अच्छी स्पीड बन गई, क्योंकि लेक्चर हो रहा है, सर बोल रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, तो उसमें राइटिंग बहुत, मतलब स्पीड उसमें बढ़ जाती है। और उसके बाद में राइटिंग ठीक ठाक थी, तो इससे जो है काफी हेल्प मिली। मतलब बहुत, ये सोच लीजिए कि राइटिंग प्लस यानी कि आपकी हैंड राइटिंग प्लस राइटिंग स्पीड बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके एग्जाम में। क्योंकि भाई आपके, मान लीजिए आपको पूरा पेपर आता है, आपने सब रट रखा है और पेपर में, और आपसे मान लीजिए एक भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाए, 12 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया, 15 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 10 नंबर का छूट गया, तो बेकार हो गया। मैंने कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हमेशा पेपर से 10 मिनट पहले फ्री होकर के बैठ जाता था और पूरी कॉपी फिर रीचेक करता था कि कहीं से कुछ छूटा तो नहीं है, कोई की पॉइंट्स तो नहीं रह गए हैं जो अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, कहीं पे इन्वर्टेड में क्लोज करना तो नहीं बाकी रह गया है। बाद में अगर टाइम मिलता तो पढ़ लेता था, और कोई अच्छी लाइन लिखती थी तो उसको भी अंडरलाइन कर देता था। तो ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो की। और जब एग्जाम आने वाला था तो मुझे थोड़ा फॉर्मेट भी समझना था, तो मैंने क्या किया कि पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर उठा लिए और उनसे देखा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम के टाइम पर उन पर ज्यादा फोकस किया। अच्छा, रही बात इजी नोट्स की, तो वो भी मैंने परचेज तो किए थे, लेकिन आप विश्वास नहीं किए करेंगे कि मैंने कब परचेज किए। आपको बता दो, एग्जाम से 8 या 7-8 दिन पहले मैंने इजी नोट्स परचेज किए। वो इसलिए कि मुझे देखना था कि किस तरीके से उसमें लैंग्वेज लिखी हुई, क्योंकि मुझे ये तो पता ही था कि मैंने सब पढ़ तो रखा ही है। क्योंकि कई बार चीजें जो बुक्स में काफी लॉन्ग वे में दी होती हैं, कई बार विशेषताएं बुक्स में हेडिंग डाल के फिर उसके अंडर लिखा होता है, तो वो चीजें उसमें कई बार बहुत इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से दी हुई होती है। तो मैंने कहा चलो यार, इजी नोट्स क्यों छोड़ो, उसको भी परचेज कर ही लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ी, उनको पढ़ करके अपने नोट्स खुद तैयार किए। नोट्स तैयार करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर उठा लिए, प्रीवियस ईयर से समझे मैंने कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बाकी यही सब चीजें थी। और प्लस आपको मैं बता दूं कि एग्जाम के दौरान मैंने कभी भी सुबह उठ करके नहीं पढ़ा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग एग्जाम वाले दिन अगर बाइक पे जा रहे हैं तो एक बाइक चला रहा है, पीछे वाला बैठ के पढ़ रहा है। यार तुम पूरे साल कुछ नहीं किए, अब क्या कर लोगे इतनी देर में? तुम जा रहे हो एग्जाम सेंटर पे, मॉडल हाथ में लेके पढ़ते जा रहे हो, क्या कर लोगे बताओ? अच्छा है ना, वो सिर्फ होता है कि अपने दिमाग को डिस्टर्ब करना। मैं कभी भी सुबह उठ करके नहीं पढ़ा, जो कुछ पढ़ना था घंटे 2 घंटे रात में पढ़ लिया, सुबह आराम से फ्रेश माइंड होकर के चुपचाप चले गए एग्जाम देने। लोग वहां एग्जाम सेंटर से बाहर भी जब तक घंटी लग नहीं जाती एग्जाम हॉल के अंदर जाने के लिए, किताब छोड़ते ही नहीं है। मतलब मैंने अपने एग्जाम सेंटर में देखा कई लोग ऐसे करते थे, लेकिन मार्क्स किसी के इतने अच्छे नहीं आए। तो आपने जितनी पढ़ाई पीछे कर रखी है एग्जाम सेंटर में वही याद रहेगा, जो एग्जाम सेंटर के बाहर आप पढ़ेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में, वो आपको कभी याद नहीं आएगा एग्जाम में। ये बात ध्यान रखना। तो सुबह उठ करके फ्रेश माइंड होकर के पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपने पढ़ रखा था वो आपका काम आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल कभी मत गिरने दीजिए। और हमेशा याद रखिए कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने, अच्छा मैं आपको कंटिन्यू क्लासेज देता रहता हूँ, वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी प्लान अपनाना है। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस जो था, और यही सब चीजें मैं आपको बताता भी रहता हूँ। एग्जाम हॉल में अंदर जाने के बाद कभी भी जैसे ही मेरे पास कॉपी आती, पेपर आता, ये नहीं कि पहले जो है कि पूरा पेपर एक तरफ से रीड कर लिया। पहला क्वेश्चन मेरे को आता है, ठीक है, लिखना शुरू कर दिया, पहले को पूरा लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा नहीं आता तो उसके लिए गैप छोड़ दिया, चौथा लिख दिया। लेकिन कभी भी अपना सीरियल नहीं तोड़ना, सीक्वेंस नहीं तोड़ना, शुरुआत से लिखना शुरू करो। जो चीज आती है उसको बढ़िया तरीके से लिखो, जो नहीं आती उसके लिए थोड़ा गैप छोड़ो, उसको बाद में कंप्लीट कर ले। 32 पेजेस की कॉपी बीएड में दी जाती है। अगर अभी कुछ शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो वही फॉर्मेट रहेगा, 32 पेज मिलेंगे आपको। लेकिन अगर कुछ चेंज होता है तो फिर आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, अभी आराम से पढ़ाई की, मस्त तरीके से। बस ये था कि अपना स्पीड बहुत अच्छी रखी, राइटिंग अच्छी रखी, और अपने खुद के नोट्स मैंने बनाए। किताबें पूरी पढ़ रखी हैं। देखिए पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और अलग अलग पब्लिकेशन की बुक मेरे पास रखी, एक अब जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की मेरे पास 6 किताबें हैं। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट की मेरे पास 3-3, 4-4 किताबें हैं।
और पढ़ने में मजा आता है। बीएड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है। बस आप स्ट्रेस मत लीजिए, फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कीजिए, बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने आप तक शेयर की। कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।